हेलो। 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 जी इस्माइल बाटलीवाला साहब, आदाब, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार, आदाब जी। संजय गुज्जर साहब बोलिए। मैं असल में अक्सर आप सवाल जवाब करते रहते हो, लोगों से मुद्दों पे जानकारी करते रहते हो, बात करते रहते हो, अपने भी विचार देते रहते हो। जी 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 जी। तो मुस्लिम क़यादत की पार्टियों पे भी कई बार चर्चा हम लोगों की हुई है, हो जाती है, कर भी लेते हैं। जी तो मेरा 2-3 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे थे, आज हमने कहा आज हम ही सवाल करें जी आदरणीय बाटलीवाला जी से। जी जी, करिए तो साहब। पहला सवाल तो मेरा यह था कि ये जो मुस्लिम क़यादत की पार्टी हैं, जी इनके कार्यकर्ता हम देखते हैं कि वो बंदरवाली हो रही है, इधर से कूद के उधर चले गए और उधर से कूद के इधर आ गए। जी तो ये उछल कूद कितनी प्रभावी है राजनीति में, तो ये हम जानना चाह रहे थे आपसे। जी और दूसरा, हम चूंकि आपको सभी को पता है पीस पार्टी में रहे थे, जी 3 साल पहले हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। जी और देश में राजनीति करने का, सभी की बात करने का अधिकार तो सभी को है। जी 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 तो पीस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मिशन मिशन की बात करते हैं, मिशन, लेकिन मिशन की क्लियरिटी वो लिखते नहीं कि मिशन ये है हमारा। जी जी। तो मेरी समझ में एक बात ये आई कि इनका एक जिलाध्यक्ष है लखीमपुर खीरी से, अच्छा, एडवोकेट अशरफ अंसारी, जिलाध्यक्ष एडवोकेट, है ऑफिस का। वो एडवोकेट है क्या? हाँ, एडवोकेट लिखता है, पता नहीं होगा या नहीं। तो एडवोकेट अशरफ अंसारी, जी जी तो वो असल में क्या है, पिछले 3 साल से जब से हमने पीस पार्टी से किनारा किया है, तब से निरंतर हमारी पोस्टों पे इतनी वाहियात लिखता है। जी जी जी। तो उनके ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी उस पर गौर की है, ना और लोग गौर करते हैं, लेकिन सभी लोग जो है तो मेरा इसमें ये कहना था, आज भी उसने हमारी एक पोस्ट पे लिखा है, ये वही व्यक्ति है जो मौलाना तौकीर रजा और मौलाना जो देवबंद वाले हैं। मदनी घराना। हाँ, हाँ, मदनी घराना, दोनों बड़े मौलाना साहब और छोटे, ये अरशद मदनी और महमूद मदनी जी के लिए जी यही व्यक्ति ये कहता है कि ये जो है यहूदी हैं। जी अच्छा, गैर मुस्लिम के लिए संबोधित करता है कि काफिरों के साथ जा रहे हो, काफिरों के साथ जा रहे जी हो। जी दूसरा, कभी कहता है खड़े होकर पेशाब करने वालों के साथ जा रहे हो तो तुम भी काफिर हो। जी 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 हम लोगों ने सामाजिक न्याय यात्रा की बात करी है, तो हमने कहा भाई निमंत्रण तो ये है कि जिसका मन करता हो आ जाओ, जिसका मन नहीं करता हो मत आओ। तो उसमें वो लिखता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है पीस पार्टी को निमंत्रण करने की। जी जी जी। तो मैं 2 शब्द और कह देता हूँ, तो उसकी हैसियत, तो सही बात तो यह है कि पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, तेरी क्या हैसियत है, लेकिन सही बात यह है कि समाजों में तू जहर घोलने का कार्य कर रहा है। अगर तो पीस पार्टी का मिशन यही है, तो मैं समझता हूँ गैर मुस्लिम जो सेकुलरवादी है उनको आरएसएस के कैंप कार्यालय पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 100 लोग और इकट्ठे कर ले पीस पार्टी अशरफ अंसारी जैसे, वो जी तो अपने आप ही जो सांप्रदायिक हो जाएंगे जी जी या जी। भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो इन 2 चीजों पर मैं आपसे सवाल करना चाहता देखिए, पहला सवाल तो आपका कहना यह है कि मुस्लिम क़यादत की पार्टी, हूँ। तो साहब इस देश में मुस्लिम क़यादत की पार्टी तो है नहीं, मुस्लिम के खानदानी पार्टियां जरूर हैं, दर्जनों हैं। ये बात आप हाँ, समझ लीजिए, संदेश दे रहा हूं आपको। हाँ, हाँ, खानदानी पार्टियां हैं, देश की पार्टियां नहीं है, ना मुस्लिम समाज की पार्टियां हैं। हाँ, क्योंकि सारी पार्टियां सरमायादारों की हैं, उनके सरमाया से वो जब तक पार्टी चलाना चाहते हैं वो चलाते हैं, और जब चाहते हैं उसको बंद कर देते हैं। समझे साहब, हम्म, उनका इंटरेस्ट सामाजिक पार्टी, देश के लिए, मुस्लिम समाज के लिए पार्टी चलाने का बिल्कुल ही लक्ष्य नहीं मुझे नजर आया है। मैंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का साउथ का दौरा किया है, सबसे मुलाकातें की है, और लिखित में दस्तावेज दिए हैं उनको, और मुझे उनको पढ़ने और समझने का मौका मिला है। तो ये एक शब्द सुन लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमान जैसे नाम के नेता हजारों मुझे मिले हैं, लेकिन हाँ, मुसलमानों का नेता मुझे एक भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। जी। अब रही दूसरा सवाल कि इधर उधर से भागने की, इस पार्टी से उस पार्टी, तो 2 समाज को मैं गिनाए देता हूं। यहाँ जो महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किए थे, जी, और उसमें जब अब जो बहुत सारे धड़े बने और बहुत टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब चुटपुट देखने जाएंगे तो सैकड़ों में मिल जाएंगे, लेकिन दर्जनों में तो मैं जान रहा हूँ, दर्जनों लोग मेरे संपर्क में रहे हैं। यहाँ की हालत ऐसे है, जब राजा ढाले से नाराज होते थे
तो ढसाल की पार्टी में चले जाते थे, ढसाल पार्टी से नाराज होते थे तो राजा ढाले की पार्टी में चले जाते थे, इन दोनों से नाराज हो जाते थे तो शिंदे की पार्टी में चले जाते थे, इन सब से नाराज होते थे तो गवई की पार्टी में चले जाते थे। वो कि अब ये सब दुनिया में नहीं रहे, गवई भी नहीं रहे, राजा ढाले भी नहीं रहे, ढसाल भी नहीं रहे, ये सब इस तरह के मामला रहा। लेकिन आज की पोजीशन में जो चलन में है, प्रकाश अंबेडकर हैं, रामदास आठवले हैं और रासू गवई का बेटा है, ये 3 लोग हैं। यहाँ भी जब ये तबके जो इनके लोग नाराज होते हैं, जो प्रकाश अंबेडकर से नाराज हुए तो रामदास आठवले की पार्टी में ज्वाइन कर लिए। अभी तक गुण गाते रहे कि प्रकाश अंबेडकर जैसा कोई नेता नहीं, यही हमारा लीडर है, यही सबसे बेहतर विचार रखता है, यही असल में हमारे कौम का, हमारे समाज का सच्चा हमदर्द यही है। अब जब जैसे प्रकाश अंबेडकर से कुछ होगा, जो कुछ होगा मुझे पता नहीं है, नाराज होकर के जैसे आठवले के पास जाते हैं तो इनका नेता, इनके समाज का नेता, इनके देश का नेता, सारा नेता रामदास आठवले हो जाता है, प्रकाश अंबेडकर को गालियां देने लग जाते हैं। फिर जब उससे भी अगर कुछ ही कारण जब उनका मोह भंग हो जाता है तो फिर जोगिंदर कवाड़े के पास चले जाते हैं। तो ये चलन मैं देख रहा हूँ 25-30 सालों से, यही चलन आपके जो है मुस्लिम क़यादत जिसको कहते हैं, उसको मैं तो मानता नहीं, लेकिन फिर भी आपके कहने के मुताबिक मुस्लिम क़यादत की जो पार्टियां हैं उनकी भी यही हाल है। अभी हाल में 2 लोगों का, 3 लोगों का नाम मैं कहूँ तो ले लूँ। एक सादात चौहान थे, जब 2012 में हम इत्तेहाद लेटर लेकर के शौकत अली से मिलने गए थे तो ये हजरत वहीं थे और जब इत्तेहाद की बात कर रहे थे तो सारी गालियां डॉक्टर अयूब को दे रहे थे वो हजरत, यानी सादात चौहान। और मतलब उनकी नज़र में जो है डॉक्टर अयूब से बड़ा चोर बेईमान कोई नहीं था। जी जी जी। थोड़े दिन के बाद पता चला कि वो जैन चौधरी की पार्टी में भी चले गए। उसके बाद फिर जो है वापस जो है यहाँ चले आए, पीस पार्टी में आ गए। तो जिस नेता को वो गालियां दे रहे थे उसी नेता की जय जयकार करने लग गए। डॉक्टर अयूब जैसा कोई है नहीं इस दुनिया में, समझे साहब। इसी तरह जो है अभी देखें नडोरी साहब, जब हम वहाँ पर आपके सामने जब हम धरने पर बैठे थे, 4 दिन पीस पार्टी के यहाँ इत्तेहाद के लिए धरने पर बैठे थे तो नडोरी साहब भी आए थे और मेरे ख्याल से पार्टी के उस समय के जो मुझे नज़र आ रहे थे काफ़ी बड़े सरगना नज़र आ रहे थे, वो तो चले गए चंद्रशेखर के साथ। अभी नाजिम, हाजी नाजिम थे, वो बेचारे, मेरी मुलाकात तो शायद नहीं है, कहीं अनजाने में हो गई होगी तो होगी, मैं उन्हें बिल्कुल ही नहीं जानता हूं, उनके इरादे को नहीं जानता हूं, लेकिन नेशनल मीडिया पर वो बंदा छाया रहता था। अभी अभी 2-3 दिन हो गया देखता हूं कि वो पीस पार्टी से निकल गया और MIM ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो महाराष्ट्र में ये हालत हमने बताई, वही हालत ये जो दलित लीडरशिप की है, वही हालत मुस्लिम लीडरशिप की भी है। इनके करता धरता, इनके दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, ये विचारों से कुछ नहीं चलते हैं, ये अपना कुछ इनका मकसद होता है, उसी मकसद के तहत लग जाते हैं और लगने के बाद अगर वो मकसद पूरा नहीं होता है तो वो नेता इनका बुरा हो जाता है। ये हमने नजरिया देखा। रही बात ये जो आपने कहा कि इसका जो कोई एडवोकेट है वहाँ का, कहाँ का बताया आपने? लखीमपुर खीरी का। आपके इस पर मैंने देखा उसका कमेंट जो है, किसी भी पार्टी का होने दीजिए, जिला अध्यक्ष की भाषा वो नहीं हो सकती जो उसने इस्तेमाल किया। अगर वो राजनीतिक पार्टी का है तो पर्सनली तौर पर वो अगर कुछ संजय गुर्जर को कुछ कह रहा है, मुझे कह रहा है, गाली दे रहा है, तो पर्सनल तो ठीक है, लेकिन किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष अगर वो शब्द इस्तेमाल करता है तो वो ये देखता है कि उसने गाली दिया संजय गुर्जर को और उसने देखा और संजय गुर्जर ने देखा। बंबई में मैं बैठा हूं, मैंने भी देखा है, समझे साहब। ये मैं संदेश देता हूं पॉलिटिकल पार्टियों के, अपने कार्यकर्ता को करेक्ट करें। सोशल मीडिया पर अगर वो बदतमीजी करते हैं तो वो जो है पूरा देश देखता है और आपकी पार्टी के बारे में, आपके नेता के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वही राय बनाते हैं, समझे साहब। तो वो तो मैं 1 मिनट रोकता हूं सर आप जी। उस व्यक्ति की जाहिलता, नकारात्मक सोच और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो राजनीतिक भाषा शैली है वो तो जीरो है जी। वो तो खुद के मदरसे में पढ़ गए, खुद IAS बन के ये बयान जारी कर रहा है जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने सम्मान में उनका नाम ले दिया,
या उनकी पार्टी का नाम लिख दिया। देखिए, अगर हमारा कोई नाम लेता है, अखिलेश यादव जी और उनके परिवार की कंडीशन ये रही कि वो सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। उसका जी सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां उनका फोटो नहीं जा रहा, वहां भी उनका फोटो चला जाए, हाँ यानी कि चला उनका जाएगा मैसेज जा और रहा क्या। है ना जी। जी तो उसकी जाहिलता ये देखिए, वो काफी दिन से मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, और अभी मैं सिर्फ चर्चा में आपसे ही किया, भी उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं है। जब एक्शन लेंगे तो इतना अच्छा लेंगे कि जिसका वो याद भी करेगा। जी अभी जी तो हम समाज के लोगों को बता रहे हैं उसकी हरकत है। जी तो एक पार्टी के जिलाध्यक्ष में इस प्रकार से निरंतर वो 3 सालों से कर रहा है, तो मैं जी समझता हूँ पार्टी नेतृत्व तो इस बात से अनभिज्ञ तो है नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जानकारी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। है ना जी। जी तो उसकी जो सोच और विचारधारा है, उस सोच विचारधारा का मुझे ताजुर्बा, हमने तो सम्मान में उनका नाम लिख दिया। कहाँ पीस पार्टी, क्या पीस पार्टी से हमारा 3 साल से वास्ता खत्म हो गया। जी हम सेकुलरिज्म की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सभी लोगों को मिलकर हम लोग बात कर रहे हैं। कोई आ जाएगा ठीक है, जी नहीं तो हम अपने आपे में, खुद में, अपने आपे में ज्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। हम लोगों के काम आते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, जवान बंद है और साथ में खड़े रहने की ताकत रखते हैं। तो हम खड़े, लोग हमारे साथ 20 खड़े, तो हम अपने 20 लोगों के साथ में मजबूत है। और यात्रा है, हम लोग पहली बार नहीं कर रहे, ये यात्रा तो हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, और आगे भी करते रहेंगे। जी अगर हमने डॉक्टर अय्यूब साहब की पार्टी को या उनको सम्मान दे दिया, तो ये इसकी जाहिलता ये देखिए, ये भी इसको नहीं पच पाई, तो ऐसे लोगों का क्या इलाज हो सकता है। जी। देखिए साहब, ऐसा है, जिसको इस देश में राजनीति करनी है उसको ये समझना होगा, मैं खुलासा कर रहा हूँ इस देश की व्यवस्था का, और ये संदेश उनको भी सुनना चाहिए, एमआईएम के लोगों को भी सुनना चाहिए, यूडीएफ के लोगों को भी सुनना चाहिए, मुस्लिम लीग के लोगों को सुनना चाहिए, उलमा काउंसिल के लोगों को सुनना चाहिए, पीस पार्टी के लोगों को सुनना चाहिए। इस देश की व्यवस्था 51 और 49 के आंकड़े पर टिकी है। जी जी साहब, अगर संजय गुजर के, हम और संजय गुजर एक गांव में रहते हैं और उसकी आबादी 100 लोगों की है, जिसमें बैरिस्टर भी हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, टीचर हों, वकील हों, जज हों, वगैरह वगैरह, साइंटिस्ट हों, ये सारे लोग भी हों, वहाँ अनपढ़ गंवार लूले लंगड़े बहरे भी हों, समझे साहब, और जितने क्रीम तबका, तालीम याफ्ता क्रीम तबका है वो 49 लोग हों और वो संजय गुजर के साथ हों, उसको वोट कर दें। इस्माइल बाटलीवाला के साथ जितने लूले लंगड़े अंधे बहरे गूंगे अनाड़ी गंवार सब लोग हों, लेकिन वो 51 लोग हों, इस्माइल बाटलीवाला को वोट करें, तो इस्माइल बाटलीवाला सरकार बनाएंगे और बैठकर हाउस में कानून बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। और संजय गुजर जो है वो अपना क्रीम तबका को लाके आके जंतर मंतर पर धरना मोर्चा देकर के अपनी अपील निवेदन करेंगे बैठ के, इस्माइल साहब हमारी फरियाद सुन लीजिए, और माथा फोड़ के लौट जाएंगे। इस देश की व्यवस्था है, ये समझना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको भी यहाँ राजनीति करनी है, उन्हें अगर इस देश की व्यवस्था ही नहीं समझ पा रही है, अब जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ, आप तो ये कह रहे हो कि भाई लोगों को आरएसएस बीजेपी में भेज देंगे। अरे आप ही को नहीं भेज देंगे, मुझे भी भेज देंगे ये लोग। इतना बुरे तरीके से ये बकवास करते हैं, बदतमीजियां करते हैं कि तुम्हें तो भेज ही देंगे। मैं ये बता देता हूँ, यही वो लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी की ताकत हैं। मैं बहुत करीब से हिंदू समाज को जानता हूँ, वो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं करता है, समझे साहब। लेकिन दलितों में जो बड़ा तबका है, मुसलमानों में जो बड़ा तबका है, इनको गाली दे दे करके, जूते मार मार के डराते रहते हैं ये दोनों तबके। तो वो बेचारा भोला भाला जो ओबीसी तबका हिंदू का बहुत सादा सुदा है जी, वो डरता है, और फिर वो आरएसएस बीजेपी वाले डरा ले जाते हैं उनको। देखो उधर से वो मुसलमान तुम पर हमला कर रहा है, इधर से ये हमला कर रहा है, अब मेरे पास आ जाओ मेरे छत के नीचे, वरना तुम्हारा खैरियत नहीं है। वो बेचारा डर के मारे वहां गया हुआ है जनाब। ये लोग मार मार के भेजते हैं, सुने साहब। दूसरी चीज यही बातें कर देता हूं आपको, मुस्लिम की आदत, जब ठीक है वो मस्जिद में नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाती है या अपने जो दीनी जलसे में, मजहबी जलसे में लगाती है, तो बिल्कुल उन्हें लगाना चाहिए, उनको हक है लगाने का। लेकिन राजनीतिक मंच पर जैसे ही आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाए, आपने संदेशा दिया कि जय श्री राम का नारा तुम भी लगाओ। ये उकसा रहे हैं जनाब, सुने साहब। हाँ, तो ये इनकी सब समझदारी है। इनको हमारे जो जो क़यादत जिसका आप कहते हैं,
इनको मैं सबकी बात बता दिया हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने लीडर हैं उनको इस देश की धर्म नीति का पता नहीं है, इस देश की राजनीति का पता नहीं है, इस देश की समाज नीति का पता नहीं है, इस देश के कानून नीति का भी पता नहीं है। जी जनाब, ये मेरा जवाब हुआ आपके सवालों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो जवाब है वो बिल्कुल बहुत ही शानदार है, और जो एक समाज के व्यक्ति को देना चाहिए, और बेले यानी कि तोल के चर्चा आपने सार्थक चर्चा की है, और तोल के तो मेरा आपके मैं इस क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड आपकी तरफ से हो रही है। जी हाँ। तो मेरा अनुरोध ये भी है सभी लोगों से, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से, पिछड़ा वर्ग के लोगों से, कि भाई ये राजनीतिक मामला है, इतना सस्ता नहीं है कि आप आज इधर को लिए आज उधर चले गए, आज इधर आपने जो 4 बयान दे दिए, तो ये बयानबाजी मत करिए। पहले ग्राउंड पर राजनीति को समझ तो लीजिए, विचारधारा क्या है, मिशन क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। उस मिशन को जनता के सामने लिखा के पोस्टर को पेड़ कर दिखा दीजिए कि ये है हमारा मिशन, पढ़ लीजिए। क्या तुम्हारा मिशन यही है कि आप एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति, भारत की राजनीति में 25 गुजरों में से मेरा भी 13वें नंबर पे नाम आता है, तो भाग्यवश हमारे कुछ साथी आ गए, हम डिमोलाइज होकर उनकी पार्टी में चले गए। वहाँ एक व्यक्ति हमारे लिए उल्टी सीधी बात करेगा, कल मेरी कम्युनिटी के लोगों को पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। मैं बंबई में बैठा वो पोस्ट पढ़ा ना भैया। हाँ, मेरी बिरादरी के लोगों को पता चलेगा, कल वो अशरफ अंसारी का कहीं ना कहीं मामला को टारगेट करेंगे, तो फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली बात आएगी। तो देश में अगर आग लगाने का, अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये भी लोग कर रहे हैं। जी अच्छा, दूसरा इसी लगे हाथों में एक चीज बता देता हूँ साहब, आप देख रहे हैं कि मैं मुस्लिम कौम के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने, समझे साहब, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के दरवाजे गया, मुस्लिम क़यादत की पार्टियों के दरवाजे गया, मुस्लिम तंजीमों की लीडरशिप के दरवाजे पर गया, समझे साहब। लेकिन मैं किसी तंजीम से नहीं जुड़ा, किसी सामाजिक संस्था से नहीं जुड़ा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा। उसका कारण यह है कि मुझे ये सारे लोग मुसलमानों के हितैषी नजर नहीं आए। अगर ये सबूत पेश कर दें तो कल मैं इनका मेंबर बनने को तैयार हूँ। जी संजय गुजर साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, 2 मिनट की चर्चा और बढ़ा दी आपने इस सवाल को करते। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बाकी वाला साहब, कि आपका रहा सवाल ये देश के लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी मैं इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये इस्माइल बाटलीवाला जी या संजय गुजर की बात नहीं हो रही है, ये राजनीतिक चिंतक और विचारधारा के लोगों की बात हो रही है। और जहां तक आपका सवाल है, तो इसलिए नहीं कि मेरी आपकी चर्चा हो रही है इसलिए मैं तारीफों के तुल आपके सामने इस वीडियो में बांध रहा हूँ। जहां तक मैंने लगभग 3-3.5 सालों में आपको समझा है, तो लेखन के मामले में, विचारधारा के मामले में और बोलने के मामले में जो भी बोलते हो, निष्पक्ष और बिल्कुल तराजू में तोल के आप बिल्कुल सटीक बोलते हो। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि जो आप, मैं समझता हूं कि खासकर मुस्लिम समाज में किसी को हो सकता है मेरी ये भाषा ना पच पाए या ज्यादा खराब लगे, लेकिन मेरे घर उनके यहाँ से कहीं अनाज भी नहीं आता, मेरे संबंध आपसे हैं और हमेशा रहेंगे। तो इसलिए आपकी जो लेखनी है, आप जो लिख रहे हो, आप जो कर रहे हो, देश में मैं समझता हूँ कोई मुस्लिम जो है शायद कर रहा हो। और दूसरा मैं एक इस चर्चा के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष महीने में 8 रजिस्टर भरता है, जो आपकी लिखाई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी। यहाँ पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रजिस्टर नहीं भर रहे, तो आप सोशल इंजीनियरिंग कहाँ करोगे, कहाँ आपका मिशन है यार, क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो, है ना। जी। तो ये आपकी जो बात है, ये आपकी हम खुले बड़े मंचों पे भी कहेंगे, आगे चल के जब हम लोगों को जितना ईश्वर और खुदा ताकत देगा, जब भी हम आपकी यही बात कहेंगे। और हमारी एक आदत है कि सही को सही कहना, वरना सिद्धांत और नीति सिद्धांतों के विषय में तो लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग आज तक नीति सिद्धांतों की ही वजह से बैठे, वरना हम लोगों के लिए किसी पार्टी में पर्दा नहीं लग रहे हैं। मैं संजय गुजर को कोई मोहताज है क्या, कोई पार्टी है? मैं इस्माइल बाटलीवाला। बिल्कुल। हेलो, हाँ जी। कौन सी वो पार्टी है जहाँ कौन सा वोटा नहीं मिल पाएगा संजय गुजर को या मुझे? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन नहीं, हम एक छोटा सा दिया है जिससे हम रोशनी फैलाते हैं, लेकिन ये संदेशा दे देते हैं कि दिए की जितनी ताकत होती है वो अपने हल्के को रोशन करके रखता है। याद रखें लोग, दिए में जितनी ताकत होती है अपने हल्के को अंधेरे को फाड़ कर रोशन रखता है, लेकिन दुनिया का सारा अंधेरा मिलकर के भी उस चिराग को बुझा नहीं सकता। तो इस पे मैं एक चीज और कह देता हूँ कि हम वो चिराग है, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं उजाला करते चले जाएंगे। जी। आपसे चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, ठीक।